नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ बवाना विधानसभा के पुटकला ग्राम सभा क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से राजेंद्र कुमार कोच जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा। जैसे मैं आज मौजूद हूँ आपके ग्राम सभा क्षेत्र में, यहाँ के काफ़ी हालात सड़कों के देखे जा रहे थे, क्या समस्या और इसके अलावा? नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले तो स्टार सिटी का न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी कॉलोनी में आके सूझबूझ ली और इस कॉलोनी के बारे में हमसे कुछ पूछने के लिए आए। सर, ग्राम सभा में आप अभी मेरे घर तक आए हो, ऑन रोड घर है, आपने प्रॉब्लम सारी देख ली होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। और 2014 के बाद में मेरे ख्याल में हमारा कोई भी काम ग्राम सभा में नहीं हो पा रहा है। ये शिविर का काम जय भगवान उपकार जी ने शुरू किया था, बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ था काम सर, बहुत ही ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ था। लेकिन अब एकदम से 3 महीने हो गए मेरे ख्याल में, काम बिल्कुल बंद पड़ा है और यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। और यहाँ हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए सब आके हमें टोकते हैं, हमें बोलते हैं सर ये काम क्यों नहीं हो रहा है। और हमारा जो भी ग्राम सभा का पेंडिंग काम है, ये कम्युनिटी हॉल ले लो, गली ले लो, नालियाँ ले लो, शिविर का ले लो, या जितने भी 4 द्वारीय पार्कों की हैं, पार्कों का काम है, या हैज का काम, चारों तरफ की हैज का काम है, वो सारा का सारा हमारा पास हो चुका है टेंडर। अच्छा। ये सारा टेंडर पास होने के बावजूद भी हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। तो सर, क्षेत्र के विधायक है जय भगवान उपकार जी, क्या आश्वासन दे रहे हैं क्षेत्र के लिए? नहीं सर, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो दे रहे हैं आश्वासन, वो जल्दी काम पूरा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलने से काम नहीं चलेगा। ठेकेदार कौन है, ये ठेकेदार को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा अक्टूबर तक का टाइम था कि अक्टूबर में हम सारे सीवर करके हम कंप्लीट करके देंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है कि हमारी ग्राम सभा में सारे 100 गज के प्लॉट हैं सर, और एक फ्रंट और एक इसके पीछे गली है। जो छोटी गली है वो सीवर लाइन की दी थी, पानी वानी के कनेक्शन सीवर की लाइन उस सर्विस लाइन से होंगे। अब इन्होंने मेन गलियों में तो सीवर डाल दिए। जिन गलियों में सीवर डालने हैं, छोटी गलियों में जो सीवर लाइन बनाई थी, सर्विस लाइन जिसको बोलेंगे हम, उनमें अभी तक कोई काम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो लोग बाग मेरे पास उसके लिए भी शिकायत लेके के लिए आ रहे हैं कि जी हमने तो अपना मकान इस ढंग से बनाया है कि हमारा जो लैटरिन का पाइप होगा, जो भी हम बनाएंगे, वॉशरूम बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने पीछे गली के उसमें बनाया है, और इन्होंने सामने सीवर डाल दिए, तो उसका कनेक्शन कैसे कर पाएंगे हम? क्या वजह, क्यों होनी है इस तरह? अब ये तो ठेकेदार को समझना चाहिए ना सर। जो ग्राम सभा के लोग थे, मौजूद लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी भाई सर्विस लाइन क्या है क्या नहीं है। इतना तो आइडिया सभी को होता है, जो ठेकेदार ठेकेदार आए हैं उनको भी तीन नॉलेज होनी चाहिए कि जी हमारे सर्विस लाइन कौन सी है और किस में हमने सीवर डालने, किस में सीवर नहीं डालने। तो आपने इस चीज़ को लेकर सर विधायक जी के पास गए थे आप? बिल्कुल बात की है, हमें यही आश्वासन दिया कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कि दोनों गलियों में सीवर होंगे। ये उसका समाधान तभी होगा, एक गली से समाधान नहीं होगा। अगर दोनों गलियों में सीवर डलते हैं तो हमारा जो एक तो पाइपलाइन छोटी है, ये अगर एक ही गली में रहेगा तो उससे नहीं होगी समाधान, हमारी समस्या का समाधान घटेगा नहीं, बल्कि समाधान ये बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, आप भी जैसे सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं लोकल? सर, सबसे पहले तो मैं एक कोच हूँ, एथलेटिक्स कोच। ठीक है सर, जिसमें मेरे ख्याल में 30 साल हो गए हमें उसके सेवा करते हुए। उसमें इंटरनेशनल तक के बच्चे तैयार हमारे पास हैं, और उसकी कोई फीस नहीं लेते, हम फ्री सेवा करता हूँ। 30 साल हो गए इस काम में सर, और 15 से 20 हज़ार लड़के लड़कियाँ कम से कम आज के टाइम पे सरकारी नौकरी भी हैं, और काफ़ी सारे अनगिनत बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं या स्टेट लेवल तक तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं सर। और फिर एक और हमारी है उद्यमी युवा सेवा समिति। उद्यमी युवा सेवा समिति का क्या है कि हमने अपने ग्राम सभा की हालत देख के कोरोना टाइम पे, तो हमने एक समिति बनाई थी जो पार्कों की देख रेख, साफ सफाई का काम, जो कनेक्शन पानी के लावारिस छोड़ देते हैं लोग बाग काट के पानी और उसको छोड़ देते हैं नाली में से, हाथ निकाल के लड़के मेरे पास हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, नवीन, कौशिक, मनीष दरावरिया, महेश दरावरिया, हेजंत, सुधीर और विकास मलिक, मतलब हैं बच्चे जिनका नाम रह जाए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, वो लड़के हमारे, हम सारे साथ लगते हैं और नालियों में से निकाल के कनेक्शन और तब उनको ठीक करते हैं हम अपने आप। अच्छा, एमसीडी से चुनाव को लेकर तो तैयारी चली दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार आपको? तैयारी ठीक है जी, आपको पता है रुतबा तो आम आदमी पार्टी का ही है। क्यों लग रहा है आपको इस बार? सर, लालच सबसे बड़ी चीज़ है। देखो सही बताऊँ बात, अगर मैं पार्टी से हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ, पहले एक इंसान हूँ, इंसान के नाते जो भी मतलब काम तो अब दुनिया देख रही है कि काम नहीं हो पा रहे हैं ढंग से,
सीधी सी बात है, ठेकेदार की कमी लगाओ, नेताओं की कमी लगाओ, किसी की कमी लगाओ, काम तो ढंग से नहीं हो पा रहा है। जितनी स्पीड से उन्होंने काम शुरू करते हैं ना, अब जब इलेक्शन का टाइम था, एमसीडी के इलेक्शन होने थे जी बिल्कुल उस टाइम पे मतलब सारे काम शुरू कर दिए, ये से लेके बहुत तेज़ी से काम शुरू करते, बहुत तेज़ी से। हमारे ग्राम सभा में मेरे ख्याल में इन्होंने 1-1.5 महीना काम किया है, 1-1.5 महीने में आधे से ज़्यादा काम कर दिया था जी। अब 3 महीने से 4 महीने से मत बड़ा काम, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और आप मेरे ख्याल में किसी भी गली में से आर पार जा नहीं सकते एमसीडी के, तो इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा विधायक जी के द्वारा? सर अगर काम सही टाइम पे नहीं हुआ ना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब मैं गांव पुटकला से ही हूँ जी। जी सर। अगर मेरे यहाँ किसी की डेथ हो जाए ना, गांव पुट में से किसी की डेथ हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ रोड पे पानी भर जाता है। पानी बिल्कुल। ठीक है जी। अब उस डेड बॉडी को लेके या तो हमें रास्ता बदलना पड़ता है, या फिर लोग बाग अपनी पैंट ऊपर उठा के, और जब पानी में से निकलते हैं ना, तो हमें जिस नज़र से देखते हैं जी बिल्कुल, हमें पता है सर, हम ना तो नीचे उठ सकते हैं ना ऊपर उठ सकते हैं, ना उनसे कुछ बात कर सकते, नज़र नहीं मिला सकते उस टाइम पे जी। अच्छा, आपका जीवन परिचय क्या है सर? कुछ अपने बारे में बताइए। मैं एज ए फिजिकल टीचर हूँ जी। मैं पुटकला निवासी हूँ, राजेंद्र कोच, और बस यही समाज सेवा छोटी मोटी कर लेते हैं जी। यही मेरा परिचय है सर। और कोई एक छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में कोई देना चाहेंगे आप सर? जनता को मैं यही कहूँगा कि जागरूक हो जाओ। मैं तो देखो सीधी सी बात है, एक बात करना चाहूँगा अपने अगर जो ढंग से काम नहीं हुआ ना, मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ कि मैं जनता से भी अपील करूँगा, युवाओं से अपील करूँगा कि भाई पार्टीबाजी में देखो, कोई अच्छा इंसान चुन लो आप। इलेक्शन के लिए किसी भी एक अच्छे इंसान को वोट दो अपना, वो ठीक रहेगा। पार्टी वार्टी हो रही है जी सारी की सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है तो क्या करें इसमें, बताओ आप। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात राजेंद्र कुमार कोच जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।